अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी कराची आने के बाद ना इतना कम टाइम था, लेकिन हम अपने लिए टाइम ख़ुद से निकाल ही लेते। तो मैंने कहा जी चला ज़रा निकलते हैं और देखते हैं कि कराची के क्या हालात है, किस तरह से कराची दिखता है। अच्छा, मैं यहाँ पर भी $1 शॉप पर पहुँच गए और जी यहाँ इतने मज़े की चीज़ें थी। ये मिरर जो कि इतने मतलब रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिल रहा था। अच्छा, कराची में आपको सबसे बड़ी बात कि काफ़ी जगहों पर बानिस्बत पाकिस्तान की कहीं भी चले जाएं, वहाँ से रेट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी कम रेट्स में मिल जाती हैं चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, वैरायटी इतनी है कि आप जो चाहें आसानी से ले सकते हैं, कपड़ा, जूता। और इसके अलावा आप जितनी भी जो है ना, मैं समझती हूँ कि कुकिंग का शौक़ रखती हैं, फ़ैशन का शौक़ रखती हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में थी कि देखने में भी मज़ा आ रहा था और ख़रीदने में भी। अच्छा, मैं यहाँ 2-3 शॉप्स पे विज़िट किया, जहाँ पे ख़ास तौर पे मैंने आपसे कहा कि मुझे किचन की चीज़ों में इतना मतलब इंटरेस्ट है ना कि मैं इनको मतलब मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में हर जगह देखते और सीखते। अच्छा, रेट्स यहाँ पर कुछ शॉप्स पे तो मुनासिब थे, कुछ पर कुछ ज़्यादा ही थे। अच्छा जी, तो दूल्हे साहब को भी लेकर हम लोग निकल गए। तो जी फिर हमने किया यहाँ की कुछ चीज़ों को टेस्ट। अच्छा, यहाँ की जो मैं यहाँ आई थी ख़ुसूसी, तो यहाँ पर मैंने चना चाट भी ट्राई की। और फिर अच्छा, कहीं भी निकलें तो अपने लिए जब आप निकलते तो खाने पीने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब आप किसी नई सिटी में जाते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं। अच्छा, कराची कहने को तो इतना दूर नहीं है, लेकिन मेरे लिए कराची बहुत दूर है क्योंकि मैं आती बहुत कम हूँ। अच्छा, यहाँ के गोलगप्पे से ज़्यादा मुझे चना चाट पसंद आई थी, लेकिन बानिस्बत गोलगप्पे हमारे सिंध में, इंटीरियर सिंध में ही अच्छे बनते। अच्छा, यहाँ से फिर हमने लास्ट में जूसेस वगैरह ट्राई किए क्योंकि वलीमे का इवेंट स्टार्ट होने वाला था, तो टाइम काफ़ी कम था। और जी बस अल्लाह अल्लाह करके हमने कुछ ना कुछ यहाँ देखने के बाद निकलने की क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था। फिर तैयारी के बाद फिर हॉल में पहुँचना। पीसेस में मेरा कुछ व्लॉग बना हुआ है। अच्छा, फिर फाइनली हम हॉल में पहुँच गए अपनी भरपूर तैयारी के बाद। हॉल माशाल्लाह बहुत प्यारा था और कह सकते हैं कि अगर मैं कराची में कहूँ तो कराची के लॉन काफ़ी अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी बात, लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है और आपको हर जगह थोड़े गैप्स पर आपको काफ़ी अच्छे लॉन मिल जाते हैं। बानिस्बत अब हम जब अंदरूने सिंध की तरफ जाते हैं तो वहाँ इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलती क्योंकि एक तो छोटे शहर होते हैं, फिर माशाल्लाह शहर काफ़ी बड़ा है। अच्छा, ये मेरी सिस्टर जो थी ये वलीमे के इवेंट पर ही आई थी और मैं जो थी मैंने बारात और जो है वलीमा दोनों अटेंड किए। अच्छा, ये जो है मिरपुर ख़ास से आई थी, तो काफ़ी दूर ट्रैवलिंग कर आना और फिर जो जितनी तैयारियां होती हैं ना वो सारी वैसी ही रह जाती हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे ये जो बच्चे थे ना, इनको आने की बड़ी एक्साइटमेंट थी सालार हानिया से मिलने की। और जी मेरे जो है ड्रेस की ये थी फ़ाइनल लुक, जो मैंने ये वेयर किया था। अच्छा, ये मैंने पूरी मैक्सी वेयर की थी जो कि बहुत खूबसूरत कलर में थी। आजकल ये कलर काफ़ी इन भी है। फिर बच्चों ने तो किया खूब एंजॉय। अच्छा, मज़े की बात है, अब कितना भी थक जाएं घर की चीज़ों में, लेकिन अब जब घर से निकल जाते हैं और ख़ास तौर पर उस जगह पर उस इवेंट पे पहुंच जाते हैं ना, जो फिर आपको जो है ना असल मज़ा तो तब स्टार्ट होता है। घर में तो इतना टाइम मेरा मतलब मुझे तैयारियों में और चीज़ों में इतना कम टाइम मिला कि मैं अपने लिए या कुछ स्पेशली घर से व्लॉग बनाती, तो फिर मैंने इसीलिए सिर्फ बाहर की आपको चीज़ें जो मैं व्लॉग में कर सकी वो आप लोगों के लिए किया। अच्छा, ये वलीमे का था क्योंकि मैं दूल्हे की तरफ से थी, तो जो वलीमा था हम लोगों की तरफ से था, तो स्पेशली कुछ अच्छा ड्रेसेस भी हम लोगों ने आज के दिन ही वेयर किए थे। और आज जो था हमें जो था मेहमानों को देखना था जो कि दुल्हन की तरफ से आए थे। अच्छा, फाइनली बहुत मज़े की शादी रही। जितना मैं सोच कर आई थी उससे ज़्यादा मुझे मज़ा आया। अच्छा, ये खाना वाना खाने के बाद हमने सोचा था कि हम सी व्यू चलेंगे, कुछ सी व्यू देखेंगे, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिला। फिर ये उससे मतलब सेकेंड डे में 3 दिन मैंने
जो है कराची को देखा और कराची में रही। अच्छा मैं फिर मेरा जो था मूड था कि मैं जब आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो देखूँ जी, ऐसे ही तो नहीं आप कहीं आते हैं और फिर चले जाएं। तो फिर जी हमारा वापसी के टाइम पे प्रोग्राम बना कि चलें जी हम चलते हैं बहरिया टाउन कराची, जो कि बहुत अच्छी जो है एक जगह है, जिसको स्पेशली जो है 2012-13 में जो है 13-14 में जो है मतलब बनाया गया, और ये हाईवे कराची पे बना। और काफ़ी जो है ना मैं कहूँगी कि अगर आप किसी साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत जगह को देखना चाहते हैं ना, तो बहरिया टाउन कराची से तो आपको अच्छी कोई जगह नहीं मिलेगी। अच्छा जब ये बनाया गया था तो कहते हैं कि इसको स्पेशली जो है पूरे जो है एशिया की सबसे अच्छी जो है ना कम्युनिटी के लिए इसको मतलब बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो है आपको जितनी जो है बिल्डिंग्स वगैरह, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बाहर के ममालिक में या किसी बाहर के एरिया में। अच्छा मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा था मैंने उसी से मुझे ऐसा लगा कि ये वही सारे जो है ना मंज़र मेरी आंखों के आगे आ रहे हैं। अच्छा फिर हमने यहाँ बहरिया टाउन कराची में जो है बेस्ट था डेंजो ज़ू के नाम से जो था, यहाँ पर जी हम लोगों ने कहा चलें जी विज़िट करते। अच्छा मुझे कभी ज़ू में इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी भी नहीं, लेकिन बच्चों की वजह से जब आप निकलते हैं तो फिर बच्चों की वजह से तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा मेरे सालार को जो है बड़ा इंटरेस्ट है, अम्मी साथ में मेरे साथ थी, मेरी सास, मतलब मैं अपनी अम्मी को भी अम्मी कहती हूँ और सास को भी सास। आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं सासू माँ कहूँगी ताकि आपको पता चले। अच्छा मैं जो थी मैं हमेशा गाड़ी भर के ही जाती हूँ, भर के ही आती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ ना कि आपकी जो ट्रैवलिंग में एक तो आपको मज़ा भी आता है, दूसरा आपका पैसा वसूल हो जाता है जितना डब्बर भर के जाते हैं। अच्छा यहाँ जो था ना हम लोग बिल्कुल दोपहर में आए थे, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन गर्मी के साथ साथ यहाँ जो था ना सब कुछ इतना अच्छा था, मतलब दिल को सुकून वाले मूवमेंट थे ना वो यहाँ थे। सीरियस बताऊँ तो बहुत अच्छे जगह पर, मतलब इतना वसी और अरीज़ एरिया था जिस पर इस छोटी से जो था बहरिया टाउन को जो है मतलब बनाया गया। छोटा तो नहीं था, ये बहुत बड़े पैमाने पर है प्रोजेक्ट और अभी तक इसमें काम हो रहा है। लेकिन ये जो था ना डेंजर ज़ू बहुत अच्छा था, इसमें मतलब आपको तमाम परिंदे जानवर सब मिलेंगे। अच्छा इसका थोड़ा जो लुक था वो इस्लामाबाद के भी काफ़ी सारे मैंने ज़ू देखे, या इस्लामाबाद की जो है एक नेचुरल ब्यूटी से जो है अगर मैं कहूँ कि उससे मिला जुला कर अगर इस चीज़ को बनाया गया है तो इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मतलब आप कहेंगे कि आप इस गर्मी में भी ना आपको एक अच्छा सा एहसास है, खुशी का एहसास और एक मज़े का एहसास हो रहा था। अच्छा मैं बहुत थक कर आई थी तो मुझे जो ये वाला एरिया था ना ये मुझे सुकून दे रहा था। अच्छा यहाँ स्पेशली आने का मकसद मैंने आपसे कहा कि बच्चों का था, मेरा पर्सनली नहीं था। हाँ कहते हैं यहाँ एक और भी सेक्शन था जहाँ पे कोई झूले वगैरह थे, लेकिन वो अभी कुछ 15 दिन के लिए बंद था तो हम वहाँ नहीं जा सके। हाँ फिर यहाँ से जी हमने थोड़ा सा किया इसका विज़िट। अब ये ख़ुद से तो चल के हम कर नहीं सकते थे, तो या इसका टिकट्स आपको 1000 में मिल जाता है और उसके बाद आप आराम से जो है ना पूरा ज़ू आप आराम से घूम सकते हैं। और ये इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं जो कि आपको पूरे ज़ू घुमाती हैं। आप एक तरफ से दूसरी तरफ यहाँ ट्रैवलिंग करके उतर सकते हैं। उतरने के बाद जहाँ आपका दिल चाहे आप स्टे करें, फिर रुक जाएं, फिर चलें, तो इस तरह से आप देखिए। अच्छा गर्मी बहुत थी तो मैं यहाँ तकरीबन 2-2.5 घंटे मैं रही थी। हम लोग सब ने यहाँ बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा। असल यही होता है कहीं आप जाते हैं, आपकी फ़ोटो सेशन, तस्वीरें और पिक्चर्स, और आप मतलब आप देख लेते हैं कि आप किस तरह की चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे गाड़ी में बैठकर देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा था बानिस्बत जो है ना मैं चल के चलूँ ना तो मैं इतना थक गई थी, और धूप की वजह से थोड़ी सी, क्योंकि टाइम हमारा इस तरह था कि मुझे घर भी जाना था और यहाँ से हमने कहा कि हम हाईवे से इसे देखते हुए और फिर हम अपने घर की तरफ चलेंगे। अच्छा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं कहूँ तो कराची में बाकी जो थे सब जो हैं, आपको किसी भी जगह जाते हैं वो तो आप रात में स्पेशली जाते हैं, ये आप एक वाहिद जगह थी जो आप दिन में भी विज़िट कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहा मेरे लिए।
अच्छा, फिर आप कितना भी घूम लेना, मेन आता है कि आपने कुछ ना कुछ खाना है। चाहे यहाँ इस तरह की कुछ बनी थी, आपको वहाँ खाने पीने की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और अच्छा, इनकी डील्स बनी हुई थी, डील्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर हमने एक डील मंगवाई थी जिसमें हमने ज़िंगर थे और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह थे, कुछ कोक्स वगैरह थी। अच्छा, टाइम भी काफ़ी कम लिया, कम टाइम में सारी चीज़ें जो है ना तैयार होकर मिल गई और बहुत मज़े का था। अच्छा, मज़े की बात, टेस्ट काफ़ी अच्छा था यहाँ ना। तो ये तो ज़हर बहरिया तो एक आर्मी के उस अंडर में होती हैं चीज़ें, तो फिर वो तो सारी ही माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, यहाँ से हमने देखने के बाद जी हम निकले और फिर जो है ना हमारा सफ़र घर की तरफ था। अच्छा, मुझे यहाँ से जो है अपने घर की ट्रैवलिंग 6-7 घंटे की होती है, जो कि बहुत थका देती है आपको। अच्छा, फिर थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फिर स्टे करते करते जी हम लोग फाइनली जो है ये ट्रेन क्रॉस हो रही थी, यहाँ रुक गए थे। अच्छा, अभी ये मैंने कराची के व्लॉग आपके सामने सारे जो थे मैंने आपको शेयर किए और फिर जी हम आए टंडोला यार के करीब। यहाँ पे माशाल्लाह एक माशाल्लाह के नाम से जो है एक छोटा सा ढाबा टाइप रेस्टोरेंट था। यहाँ की चाय बड़े मज़े की है। मैं 1-2 दफ़ा पहले भी हैदराबाद गई हूँ, तो यहाँ की चाय जो पीने का मज़ा है ना, आप कहेंगे कि आप स्पेशली जो है यहाँ से चाय ट्राई ज़रूर करें। अच्छा, फिर जी चाय पीने के बाद जी हमारी वापसी हुई घर की तरफ। और ये जो था एरिया सब वही जो ट्रैवलिंग करते हुए लोग आते जाते उनके लिए बेस्ट था। इसी तरह से मेरे ब्लॉग को किया मैंने एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।